भाई साहब जी, हाथ को काम महाराज जी को भी हाथ को काम बहुत सुंदरदास महाराज की। और देखो भाई साहब, जितने भी यात्री जो भी जादू आने या फिर झाड़ लगाने आते हैं, बिल्कुल लाइन से चल रहे, क्योंकि बीच में लाइन नहीं चलते हैं तो देखिए जनसैलाब, जहाँ हर चेहरा आस्था से भरा हुआ है, हर आंख में विश्वास झलक रहा है और हर दिल सिर्फ बाबा के दरबार तक पहुँचना चाहता है। इतनी भीड़ मैंने आज तक किसी मेले में भी नहीं देखी, लेकिन यहाँ हर चेहरा एक उम्मीद लेकर आया है। यह नज़ारा है गिरावड़ी धाम का, जहाँ आज भी हजारों श्रद्धालुओं की आस्था उमड़ पड़ी। तो दोस्तों, सुबह के 4:27 हो चुके हैं और हम निकल रहे हैं गिरावड़ी धाम के दर्शन के लिए। वहाँ जितना जल्दी पहुँचोगे उतना जल्दी नंबर आएगा। कई श्रद्धालु तो रात के 12 बजे से ही लाइन लगाना शुरू कर देते हैं, इसलिए हम भी अर्ली मॉर्निंग ही रवाना हो गए। अभी हम अपने साथियों को लेने जा रहे हैं। आज आपको गिरावड़ी धाम की पूरी यात्रा और वहाँ की व्यवस्था की जानकारी भी देंगे, ताकि आप अगर अपने आने का प्लान भी बनाएं तो सही समय पर पहुँचे। तो दोस्तों, अब हम मुख्य सड़क पर पहुँच चुके हैं। अभी सुबह का समय है, चारों तरफ हल्का अंधेरा छाया हुआ है और सड़क भी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। इसी वजह से सुबह सुबह का समय काफ़ी आरामदायक होता है। हमारी कोशिश ये है कि जितना जल्दी हो सके गिरावड़ी धाम पहुँच जाएँ, क्योंकि जैसे जैसे सुबह होती है श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती रहती है। अगर आप भी गिरावड़ी धाम आने का प्लान कर रहे हैं तो मेरी सलाह है कि घर से जल्दी निकलें, लाइन में ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, हम अपने कस्टमर के घर के सामने पहुंच चुके हैं और अब इन्हें लेकर धाम के लिए रवाना हो रहे हैं। तो चलिए, हमारे साथी सभी तैयार हैं, सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं आज गिरावड़ी धाम में कैसी भीड़ है और क्या माहौल रहेगा। तो दोस्तों, फिलहाल हमारा सफ़र जारी है। रास्ते के खूबसूरत नज़ारों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं गिरावड़ी धाम की ओर आगे आपको वहाँ की भीड़, दर्शन व्यवस्था और पूरी जानकारी दिखाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हाईवे पर सफ़र करते हुए हमें दाईं ओर एक साइन बोर्ड दिखा, जिस पर चिमटे वाले बाबा जी लिखा था। संकेत के अनुसरण करते हुए हम मुख्य सड़क से दाईं ओर मुड़ गए। कुछ ही देर में हम गिरावड़ी धाम पहुँच गए। मंदिर में परिसर में पार्किंग व्यवस्था अच्छी थी, हज़ारों भक्तों की गाड़ियाँ भी खड़ी हुई थी। वहाँ से हम पैदल ही मंदिर की ओर चल पड़े। आगे बढ़ते ही भक्तों की लंबी कतारें दिखाई दी, जो कि रात से ही कतार में लगे हुए थे। इतनी विशाल भीड़ देखकर बाबा जी के प्रति लोगों का अटूट विश्वास और आस्था देखी जा सकती। इस भीड़ के बीच एक माँ अपने बेटे को गोद में लेकर बैठी थी। बातचीत करने पर पता चला कि बच्चे के दिल में छेद है। यह सुन मैं कुछ पल के लिए शांत हो गया। उस माँ की आंखों में एक उम्मीद थी। वह काफ़ी दूर से अपने बेटे को यहाँ लेकर आई थी, इस विश्वास के साथ कि बाबा जी सब ठीक कर देंगे। उस माँ का विश्वास देखकर एहसास हुआ कि जब इंसान हर तरफ से थक जाता है ना, तो उम्मीद और आस्था ही उसका सबसे बड़ा सहारा बन जाती है। उस माँ की आंखों में दिख रही उम्मीद ने मेरे दिल को छू लिया यार। अब हम पहुंच चुके हैं इमरजेंसी गेट के सामने। यहाँ का दृश्य दिल छू लेने वाला है। कोई अपने पिता का हाथ पकड़ कर ला रहा है, कोई अपनी बुजुर्ग माता जी को सहारा देकर आगे बढ़ा रहा है, तो कोई अपने परिजन को लेकर पहुँच रहा है। हर चेहरे पर अलग ही कहानी है, हर आँख में एक अलग ही दर्द है, लेकिन इन सब के बीच एक चीज़ समान है, उम्मीद और विश्वास। यही विश्वास हम हज़ारों लोगों को यहाँ तक खींच कर लाता है। ये हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। ये पहुँचाऊंगा तो मायने दूसरे की एंट्री है, बल्कि अन्यथा कोई एंट्री को नहीं। दोस्तों, यहाँ इमरजेंसी गेट पर कुछ सेवादार व व्यवस्थापक लगातार भीड़ को नियंत्रित करते हुए नजर आते हैं। पहली नज़र में उनकी बातें थोड़ी सख्त और कड़वी लगती हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्था संभालना कोई आसान काम नहीं है। हज़ारों लोगों की भीड़ में सभी की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कभी कभी सख्ती भी ज़रूरी हो जाती है। उनका उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि भीड़ को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाना है, ताकि किसी को परेशानी न हो। या इसलिए जब भी आप यहाँ आएँ, धैर्य रखें और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। इसलिए आपके दर्शन भी आसानी से होंगे और सभी श्रद्धालुओं की सुविधा भी मिलेगी। अरे इमरजेंसी तो सही, इमरजेंसी है। सुबह से फोन करे मैं तो एक बारी मैं क्या बोल रही हूँ, 5 माही गेट है, मैं बाहर रहूँगा तो इमरजेंसी दूसरी बार भाई साहब महाराज जी को भी हाथ को काम बहुत सुंदरदास महाराज की। तो दोस्तों, हमारी गिरावड़ी धाम की यात्रा यहीं समाप्त होती है। अगर आप बाबा जी के झाड़े के लिए आना चाहते हैं तो कोशिश करें रात 12 बजे के पहले पहुंचकर लाइन में लग जाएं, क्योंकि उसी समय से नंबर लगना शुरू हो जाते हैं। साथ ही यहाँ आसपास जंगल का क्षेत्र है,
होने के कारण जंगली जानवरों से भी सावधान रहना जरूरी है। बाबा जी मुख्य रूप से झाड़े मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार को लगाए जाते हैं। प्रसाद व नारियल की व्यवस्था भी यहाँ आराम से मिल जाती है। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, दरगाह, तीर्थ यात्रा, अस्पताल, रेलवे स्टेशन या किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर जाना हो तो आप हमारी टैक्सी सेवा का लाभ ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें और अपनी यात्रा को लाभदायक बनाएं। आपके सफ़र का साथी आशीष टैक्सी ट्रेवल्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।